प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित दिया हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें बरकत और आशीष देंगे। आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तकलीफ से आप हमें बचाने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए हम आज हर एक मसीह भाई बहन मिल करके आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग इस सुबह के टाइम परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और मानव इंसान और हर एक प्राणी को परमेश्वर ने रचा है। अगर इतना आपको विश्वास है, आपको यकीन है, तभी आप प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा आप प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती रहती है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, मेरा ये कार्य बंद पड़ा था, परमेश्वर ने मेरे घर में आशीष दी, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे परिवार को, और मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे नहीं चलते थे, पिता ने उसे आशीष दी। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। इसी तरीके आपके भी जीवन में यदि गवाही को पाना चाहते हैं और आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष हो, तो आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना को कर सकें, आशीष को पा सकें। यदि हमारे एक शेयर करने से या फिर किसी को बताने से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। क्योंकि सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और वही खुदा कहता है कि तू मत डर, क्योंकि आज तेरे जीवन में बहुत सारा, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की बात मैं करता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि विश्वासघात आपके बीच में ही लोग हैं। विश्वासघात आपसे लोग करते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग चिंता का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग तो ये घर में ही घटना घटती है। दूसरों को तो छोड़ दी जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन जिन्हें आप जानते हैं वो भी आपके साथ विश्वासघात करते हैं। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। आपने देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बताते थे, यूहन्ना के पुस्तक में जब हम वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था। ये बातें कह कर के यीशु आत्मा से बिल्कुल व्याकुल हो गया था। ये आपने कई बार देखा और कई बार सुना और कई बार पढ़ा। ये आपकी भी ज़िंदगी में ये घटना घटती है। कोई आपके साथ है, कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, या कोई दूर का रिश्तेदार है, या फिर कोई भी आपसे रिलेटेड या आपसे संबंधित कोई व्यक्ति है, वो आपके साथ फ्रॉड करता है, किसी प्रकार का भी विश्वासघात आपके साथ करता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिकार हो जाते हैं इसका, जो इस समय सीख चुके हैं, जान चुके हैं, वो समझदार हो चुके हैं। परमेश्वर ने आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत सब कुछ देता है, इसीलिए वो खुद अपने पांव पे चलना चाहते हैं और परमेश्वर से ढेर सारा आशीष पाना चाहते हैं। यदि आज अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, हर एक घटी और कमी के लिए यदि आप दुआ करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपके फोन कॉल्स नहीं उठा पाते, ईमेल आपके हम नहीं पढ़ पाते, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सभी मसीह भाई बहन जितने भी हैं, जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा और बताएगा किसके लिए प्रार्थना, किसके लिए दुआ करना है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर ने कितनी आशीष दी। और अपनी गवाहियों को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग इंस्पायर हों और लोग प्रभु में जोड़ें। यदि एक भी व्यक्ति को हम प्रभु में जोड़ सकते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत खुशियाँ मनाएंगे और वो आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी जो परमेश्वर आज्ञा देता है उसी के अनुसार वो आपके जीवन में काम करेंगे। आप कहीं भी किसी भी स्थान में रहेंगे, परमेश्वर आपके बच्चे को, आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको वो संभालेगा। यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने पृथ्वी और संसार और मानव जाति और हर एक प्राणी को परमेश्वर ने बनाया है, और जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये सब परमेश्वर की रचना है। यदि इतना आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, यदि आप एकदम अब निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश हैं, आप कर्जे से दबे हुए, आपके घर में ब्लेसिंग नहीं आती, आशीष नहीं आती, तो आपके घर में बरकत आएगी, आशीष आएगी। यदि आज आपका काम नहीं बन पड़ता है, यदि आज आपके घर में दुख है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई चिंतित है, कोई परेशान है, हताश है, तो आने वाले समय में परमेश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने क्या कहा, वो बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा
आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ होता है, यानी उस आसमान और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ, यानी आकाश और पृथ्वी के बीच में इंसान मानव जो भी रहते हैं, कोई भी हर एक प्राणी रहता है, तो इसीलिए जो भी कुछ इस पृथ्वी पर होता है वो सब समय के अनुसार होगा। यदि आज आप दुखित हैं, आज चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, तो परमेश्वर ने कहा तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा। यदि आज हमारा विश्वास टूट गया, या हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, या हम किसी भी तरीके से, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें अच्छे से खाना खाना होता है, अच्छे से हमें देख रेख करना होता है, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, तो हम जब जा कर के महीने 2-4 महीने बाद अच्छे तरीके से ठीक हो पाते हैं। उसी तरीके हमारा विश्वास होता है, उसी तरीके हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य करता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। और आपके जीवन में बहुत सारे विश्वासघाती हैं, मैं इस समय समझ रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिनके साथ विश्वासघात किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, किसी के नाम लेकर के, किसी व्यक्ति के बारे में। ये सब आप घटनाएं आपके जीवन में जो घटती हैं, इसी तरीके जब प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कह करके कह रहे थे, उनका मन व्याकुल हो चुका था, इन्हें उठा था, प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम ऐसे, परमेश्वर वचन क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो इस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही दी और परमेश्वर ने ये बताया कि तुम 12 में से मुझे एक पकड़वाएगा, तो अब 12 तो हो नहीं सकते विश्वासघाती, उसमें से कोई ना कोई तो होगा, एक ही होगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। तो उस समय सारे जितने चेले थे उतने घबरा गए थे, उन्होंने कहा कौन हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है। लेकिन देखिए कितने लोग, 12 शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन फिर भी उसमें से केवल एक विश्वासघाती था, केवल एक विश्वासघाती था। तो इसी तरीके आपकी ज़िंदगी में यदि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले कि आप विश्वासघाती, आप मेरे जीवन में विश्वासघात किए हैं, तो एक न एक दिन सामने आ जाएगा, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके आस पड़ोस में हो, आपके देश में, आपके समाज में, कहीं भी कोई घटना क्यों न घटती हो। क्योंकि सच्चाई थोड़ा सा समय ले सकती है, लेकिन कभी जो सच होता है वो कभी झूठ नहीं बन सकता, इतना याद रखना। और झूठ कभी सच नहीं बन सकता, इस बात को हमेशा यकीन रखना। झूठ में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन झूठ में और सही में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। झूठ क्या होता है, बड़े जोर के साथ, बड़ी तेजी के साथ हमारे जीवन में अटैक करता है। तो इसी तरीके वो खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू भरोसा रख, यकीन रख। यदि आज तू चिंतित है, परेशान है, हताश, अपनी ज़िंदगी में कर्जे से दबा चुका है, आपके घर में श्राप है, कर्जे हैं, बंधन है, तो हर एक प्रकार के बंधन टूटेंगे। यदि आपके साथ विश्वासघात किसी ने किया है, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक प्रकार के तमाम प्रकार की एक्टिविटी आपकी है, तो इसीलिए खुदा कहता है कि तो विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। संपूर्ण मन से जिस दिन आपने यहोवा की प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष देगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना को अंत तक करिए, ताकि आज आपको सीख पाएँ और समझ पाएँ। हमें चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि चिल्लाने से और रोने से कुछ नहीं होगा। अपने दिल में जिस दिन हमारे दिल में दर्द आ जाएगा ना, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन करके, उस दिन हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेगा। हमें आंसुओं को भिगोना है। यदि हम अपने आप को हमें तौलना है कि हम क्या परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो सच्चा प्यार करते हैं। आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में, कहीं भी आप किसी भी स्थान में जाएंगे तो आपको प्यार करने वाले और देख रेख करने वाले सभी लोग मिलेंगे। लेकिन उसमें से ज़्यादातर आपके साथ विश्वासघाती भी हो सकते हैं, आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है किसी भी रूप लेकर के। हालांकि आजकल ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं पैसे को लेकर के, ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तुम्हारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज तू चिंतित है, पतरस के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, यूहन्ना की जीवन की घटना को देखते हैं, याकूब की जीवन की घटना को देखते हैं, बहुत ऐसे जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका भी विश्वास कमजोर पड़ जाता था। आज बहुत मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। नहीं, देखिए ये एक परंपरा जो
चली आई है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जब हम घटना को देखते हैं, उनके जीवन में विश्वास की कमी होती थी। किनके जीवन में? पतरस, उनके प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके जीवन में विश्वास, वो भटक जाते थे, प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था, आपने देखा था। फिर उसके बाद उनको विश्वास हुआ, उनको यकीन हुआ, भरोसा किए परमेश्वर पर। इसीलिए आपका विश्वास कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसको मेंटेन करना, बराबर करना, इससे मजबूती के साथ खड़े होना परमेश्वर के वचन में। आपको क्या करना होगा? आपको बड़े ध्यान से प्रार्थना को सुनना होगा, धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ताकि जिस तरीके से प्रभु के जीवन में ऐसी घटना घटती है, क्योंकि ये तो लिखा था, ये तो घटना होगी ही होगी, लेकिन आपके जीवन में किस तरीके की घटना घट सकती, इससे आप सतर्क रहिएगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे और वो शैतान आपके जीवन में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ला सकता है, किसी के जरिए, किसी के भी द्वारा आपके जीवन में ये घटनाएं घट सकती है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। यदि आज आप बीमार हैं, आज परेशान हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने हर एक घटी और कमी को, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जिस तरीके से प्रभु का मन व्याकुल हो गया था आत्मा, तो प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी कि उसने कहा कि मैं सच सच तुमसे कहता हूँ कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। चेले में संदेह हो गया और वो सोचने लगे कि किसके विषय में कह रहे हैं, एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे। और प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, अपने चेलों से बहुत प्रेम करते थे, और खास करके उससे जो पकड़वाने था, प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी आज हमें याद रखना है, भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जानते हुए भी किस अपराधों को, गुनाहों को क्षमा किया, तो आज हमें भी अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, जो भी हमारे प्रति कोई व्यक्ति करता है या हम करते हैं, तो वो भी हमारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करेगा और हम प्रभु में, वचन में बढ़ेंगे और हमें सीखने को मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर आपकी चीन बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज हम खुदा आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, किसी प्रकार की पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए परमेश्वर के सामने आज आपको घुटने टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, ताकि आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष पा सकें। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन एकदम सचेत रहेगा, एकदम सचेत रहेगा, चौकस रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आपके जीवन में किसी भी जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए, किसी आपके रिलेशन के जरिए, किसी भी व्यक्ति के जरिए आपके जीवन में घात लगा सकता है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं, चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है, इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता के जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुँच रही पिता, तो उनके दिल को, चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं, तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला
वाला है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है। बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की खुजली, सिर में दर्द है,
है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर
परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है। वो शैतान उनके जीवन में हर घटी और कमी को लगा करके घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से उसे आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।